नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन चारों सीट में से 2 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहां बीजेपी की क्या हालत है, इसकी तस्वीर अब सामने आ रही है। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए प्रचार करने गए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जनसभा में करीब 200 लोग जुटे। इसके बावजूद भी भारी वोटों से जीत का दावा उन्होंने किया है। बता दें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के कारण खाली हो गई है। आपको बता दें कि यहां से माले ने राजू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत को पार्टी में शामिल कराया और विशाल को उम्मीदवार बना दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को पूरे दिन तरारी में अपनी पार्टी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए थे। बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने तरारी की 3 स्थान पर सभा कर लोगों से वोट मांगा, लेकिन उनकी जनसभाओं का हाल देखकर एनडीए कैंडिडेट की स्थिति का अंदाजा हो गया। उनकी सभा और जन चौपाल में लोगों की बेहद कम उपस्थिति देखने को मिली। रविवार को विजय कुमार सिन्हा ने सबसे पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र के बैसाडीह गांव में जन चौपाल लगाई। बैसाडीह गांव और आसपास का इलाका विजय कुमार सिन्हा और उनकी पार्टी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत के स्वजातीय लोगों का गढ़ माना जाता है। वहां एक हॉल में आयोजित जन चौपाल में बमुश्किल 200 लोग मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने अपने दूसरा जन चौपाल तरारी के नोनार और बचरी गांव में लगाया। ये गांव भी भूमियार बहुल कहा जाता है। आपको बता दें कि इस जन चौपाल का भी हाल पहले जैसा ही रहा। करीब 200 लोग की जनसभा में विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा है। विजय कुमार सिन्हा ने शाम ढलने के बाद तरारी के सिकरौल गांव में जनसभा की। यहां भी करीब 200 लोग इस जनसभा में डिप्टी सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की जीत का सीधे तौर पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि विशाल प्रशांत अगर जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि तरारी के स्थानीय लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्ण वोटरों का एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज है। तरारी में भूमियारों के अलावा राजपूत वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या देखी जाती है। इस वोट बैंक में जिस दफा प्रशांत किशोर ने सेंधमारी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, लेकिन तकनीकी कारणों से नामांकन का पर्चा नहीं भर पाया। इसके बाद किरण सिंह को इस क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि किरण सिंह ने न सिर्फ अपनी जाति बल्कि बीजेपी कैंडिडेट की जाति के ऊपर वोट में भी सेंध मार लिया है। इस सेंधमारी के कारण ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को अपनी जाति के वोटरों को मनाने के लिए वहां जाना पड़ा, लेकिन रविवार को उनकी जनसभाओं में लोगों की जो कम उपस्थिति रही उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए लड़ाई बेहद मुश्किल हो सकती है। हालांकि आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।